सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे मित्र, रेलवे की लगभग सभी वैकेंसी आ चुकी है और बस एक आनी बाकी है और वो है आपका रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी लेवल 1 पोस्ट के लिए। और मेरे मित्र, अभी आप सभी लगातार ये वीडियोस देख रहे होंगे कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो गई, ग्रुप डी में क्या आईटीआई लागू होगी, ग्रुप डी में कब से आईटीआई लागू हो रहा है, ग्रुप डी में कब से आईटीआई होगा। तो इस तरह की लगातार वीडियोज आप सभी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्र भी परेशान हैं कि गुरुजी क्या सच में जो आईटीआई की मतलब कंपलसरी वाली बात की गई थी वो लागू हो गई है या फिर इसमें कुछ और लोचा है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इन्हीं बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर मामला क्या है ये आईटीआई वाला। मेरे मित्र, जब भी आप रेलवे ग्रुप डी की बात करेंगे तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि लेवल 1 के लिए जो यहाँ पे बहाली निकलती है सर, इसमें लगभग सभी छात्र फॉर्म डालते हैं क्योंकि सर नौकरी की जरूरत सभी को है और लगभग में छात्र जो हैं इसकी तैयारी कर रहे होते हैं किसी और चीज की भी, तो वो यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं और उनको लगता है कि पहले एक जगह हम सेटल हो जाएंगे तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो जो ग्रुप डी तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या है वो सर इतना सा नहीं है। आप कह सकते हो पूरे देश में इसके स्टूडेंट मिलेंगे और पूरे देश के स्टूडेंट में अब ये लगातार बात घर कर रहा है कि क्या इसमें आईटीआई लागू हो जाएगा। तो दो तरह के छात्र बट रहे हैं, एक तो वो जो आईटीआई लागू होने के पक्ष में है और दूसरा वो जो आईटीआई लागू होने के पक्ष में नहीं है। मतलब वैसे भी छात्र हैं जो आईटीआई नहीं चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो आईटीआई चाहते हैं। क्यों है ये कंट्राडिक्शन? इसलिए कि एक समूह आईटीआई किए हुए है और दूसरा समूह आईटीआई नहीं किए हुए है। तो सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि क्या गुरुजी रेलवे इस दोनों ही समूह को बराबर मौका दे पाएगी? क्या रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी निकलेगी वो आज से पहले तक तो केवल और केवल 10th पास पे निकलती थी, तो क्या अब ये वैकेंसी 10th पास नहीं रहेगी? तो मेरे मित्र, इसके लिए आपको 2019 का एक छोटा सा नोटिफिकेशन डिस्कस करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चीजों को ढंग से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद से आपके मन में ये डाउट रहेगा कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, अगर हम 2019 के नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं तो मेरे मित्रों नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का था, रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018 एंड आरआरसी 1/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रिस्पेक्टिवली वाज ओनली a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। मेरे मित्र, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपकी बहाली आई थी 2018 में और साथ ही साथ जो आपका 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी थी आरआरसी 1/2019, तो उसमें आपको ये वन टाइम क्या दिया जा रहा है? एग्जाम्पशन दिया जा रहा है। मतलब एक बार आपको छूट दिया जा रहा है। किसमें, किसके रिगार्डिंग? तो ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्टी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। अब यहां पे आगे कह रहा है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 of the pay matrix in technical departments, that is civil engineering, mechanical, electrical and signal, telecom departments and catering wings of railway। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा भविष्य के सभी भर्ती के लिए, जो कि आपका 15 जून 2019 के बाद से अगर आपकी कोई नई भर्ती आती है लेवल 1 के लिए और उसमें अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी, ध्यान से समझिएगा इस बात को। बहुत सारे छात्र यहां पे इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं और अलग अलग तरह के परसेप्शन में जी रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट में 15/6/2019 के बाद से जो भी नई वैकेंसी आएगी लेवल 1 के लिए, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। तो चला जी, जो आप सभी के मन में ये चल रहा है कि आईटीआई लागू हो जाएगा तो हमें फायदा हो जाएगा, आईटीआई नहीं लागू होगा तो हमें फायदा होगा, इस तरह की कुछ बातें नहीं है। अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो वो दोनों ही छात्रों के लिए आएगी, आईटीआई प्लस नॉन आईटीआई दोनों के लिए रहेगा।
अब जो आईटीआई वाले के लिए वैकेंसी होगी लेवल 1 में, वो यहां पे कहा जा रहा है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो लेवल 1 में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट होंगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स, कैटरिंग विंग्स, इन सभी के लिए जो इसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 10th प्लस आईटीआई, यानी कि जो भी रेलेवेंट ट्रेड है वो आपका 10th प्लस आईटीआई होगा। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट को छोड़ करके नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी ऐसी रिक्तियां होती है जो लेवल 1 के लिए होगा। तो मेरे मित्र, लेवल 1 पद के लिए वैसी रिक्तियां जो नॉन टेक्निकल है उसमें नॉन आईटीआई वाले बच्चे होंगे। तो आपको यहां पे ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंसेस को समझना चाहिए कि ग्रुप डी के तरफ से या आरआरबी की तरफ से ये जो 2019 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो एक्चुअली आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट के लिए मांग रहे थे। लेकिन यहां पे सर माहौल क्या बना हुआ है, माहौल क्या सभी लोग यही कह रहे हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो जाएगा और ग्रुप डी में नॉन आईटीआई वाले बच्चों को मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे मित्र, दोनों को मौका मिलेगा। और अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए आईटीआई जरूरत है तो जो आईटीआई वाले बच्चे होंगे उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो पढ़े हैं तो उनको जॉब लगेगी। टेक्निकल से हैं तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल डिग्री नहीं लिए हुए हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएं तो उनको थोड़ा सा पहले सिलेक्शन मिलेगा, तो उनके लिए आसान होगा। बाद में क्या ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल वाले के लिए कुछ नहीं होगा मेरे मित्र, नॉन टेक्निकल के लिए भी आपका रहेगा। अब ये तो थी 2019 की। अब एक इंटरनल नोटिफिकेशन वायरल हो रही है जो कि आपका सर गोरखपुर का है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। ये आपका प्रिंट इंडेंट है, इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट। यहां पे तो रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ये जो है आपका मतलब एक इंटरनल नोटिफिकेशन है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि एग्जाम ग्रुप लेवल 1 और फिर यहां पे जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 और कहा रहा है क्वालिफिकेशन में कि 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT और 10th पास प्लस ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT और SCVT। मतलब ये जो इंटरनल नोटिफिकेशन है, इस इंटरनल नोटिफिकेशन के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि आईटीआई जो लेवल 1 की पोस्ट होगी उसमें मेरे मित्र क्या होगा, तो केवल और केवल वही बच्चे भरेंगे जो 10th पास हैं और साथ में क्या है, आईटीआई की डिग्री है। 10th पास है, साथ में आईटीआई की डिग्री है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अभी आपको किसी भी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह की बातें ग्रुप डी के न्यू वैकेंसी को लेकर के सर नहीं आई है। ये इंटरनल नोटिफिकेशन सर वायरल हो रहा है, इंटरनल नोटिफिकेशन लोगों के पास पहुंच रहा है, ये वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र हम लोग किसी भी चीज की सत्यता को तभी अप्रूव करेंगे जब वो आरआरबी की तरफ से क्या होता है सर ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ग्रुप डी के जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर के क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और जितने भी छात्र मैं देख रहा हूं कि कई छात्र परेशान हो रहे हैं, कई छात्र कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो जाए, आप वीडियो बना दो। एक बात बताओ, मेरे कहने से आईटीआई लागू हो जाएगा या नहीं कहने से आईटीआई लागू होगा? कतई नहीं होगा। रेलवे पे ये निर्भर करेगी कि उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेवल 1 के लिए कितने पोस्ट चाहिए और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेवल 1 के लिए कितने पोस्ट चाहिए। अब हर एक जगह पे चीजें तो अलग अलग होती है। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट में कोई बच्चा अगर काम करना चाह रहा है या कोई वहां पे जा रहा है तो उसको कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। तो जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके लिए जो टेक्निकल कोर्स है वो तो अनिवार्य होना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे रेल के सुरक्षा के लिए है बल्कि देश हित में भी है। लेकिन वैसे भी छात्र जो नॉन टेक्निकल हैं क्या उसको मौका नहीं मिलेगा? मेरे मित्र, रेलवे ये नहीं कहा है कि जो नॉन आईटीआई बच्चे होंगे वो आप तैयारी करना छोड़ देंगे। हाँ, अभी इस बीच में आपको बहुत सारे अलग अलग नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आपको लेटर दिखाए जा रहे हैं, वो अलग बात है। ये सारे लेटर, सारे नोटिफिकेशन एक ही दिन धूमिल हो जाएगा चला जिस दिन आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं बस आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे मित्र, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आईटीआई नॉन आईटीआई को छोड़ करके आपको अपने तैयारी में लग जाना चाहिए। और ऐसे भी लगभग बहुत सारे छात्र आईटीआई किए हुए हैं, बहुत सारे छात्र आईटीआई किए हुए हैं। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, मेरे मित्र आप सबों को लग जाना चाहिए। और हमें तो ऐसा नहीं लगता है, जो हमारा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि ग्रुप डी में सभी पद आईटीआई के ही आएंगे, हमें ऐसा नहीं लग रहा है।
अब आपको जो लग रहा है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए अभी तक जो नोटिस आपके पास देखने को मिल रहे हैं, जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, तो उसके लिए सर कोई सत्यता की बात नहीं की जा सकती है। आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तब पता चले कि कुछ हो सकता है। ग्रुप डी आईटीआई नोटिफिकेशन को लेकर के मेरे मित्र, ये वाली जो आपका नोटिफिकेशन है ये 2019 में आई थी, और इसके लिए सर मतलब हम लोगों ने चर्चा भी करा था। और जब एएलपी की माहौल गरमाया था सर एएलपी के लिए, तो बहुत सारे जो पटना के टीचर लोग मिले थे, तो वहां पे इसकी चर्चा किए थे। और उन सर से जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि सर इस बारे में रेलवे के अधिकारी ने बोला कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, अगर ऐसा है तो नहीं होगा। तो बहुत सारी किंतु परंतु हैं, उस किंतु परंतु में मेरे मित्र आपको नहीं रहना है, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रहना है और अपनी तैयारी को सर कंटिन्यू रखना है जब तक कि सर आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि आईटीआई लागू हो गई या नहीं हो गई, तब तक मेरे मित्र आप इसको नहीं मान सकते हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा साइंस आपके सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आप साइंस की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा साइंस स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में। ध्यान दीजिएगा, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है, जो आप सबों के माइंड में चल रहा था कि गुरुजी ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो गई या नहीं हो गई, इससे आप कहीं ना कहीं कंफर्म हो पाए होंगे। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।